देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। दो आदमी जाके देख लेना, अभी उनके स्कूल में भी भेज देंगे। ऑनलाइन क्लास लगाते रहे वो भी लगा रहे हैं, तो उसके बाद भी लगाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं तो क्या उसका क्या जवाब है? देखी जाएगी। अब आप उन्होंने उस दिन भी यही कहा था कि जिसकी नर्सरी प्री नर्सरी क्लासेस लगी है, ये मीडिया खड़ा है जी, इनके सामने आप कहा था उस पर हम कार्रवाई करेंगे। डीएवी स्कूल में आपके सामने मेरे सामने उन्होंने कहा कि लग रही है, हम CWC से ले लेंगे। आपने क्या कार्रवाई की उनकी? सर एक बात और दिया सर, और फॉर्म नंबर 6 लिखो ना जी आप। सर दिखाओ ना सर, हमें क्या लिखा आपने? हर पेरेंट्स के साथ साफ ले रहे हैं। वही बात है ना, आप जिम्मेवारी उन पे कह दोगे। सर 9 से मैं पहले भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। जहाँ कलम चलेगी ना, कलम चलेगी 1 से 8 तक की कलम इनकी चलेगी, 9 से 12 की मेरी चलेगी। 9 से 12 की कर दो सर आप। 9 से 12 की छुट्टी का लेटर अभी एंडोर्स कर रहा हूँ आपके सामने कर। सर छुट्टी का लेटर तो ठीक है, पिछली बार आए थे हम नर्सरी के की बात हुई थी हमारी, जब हम पीछे आए थे सर। मीडिया खड़ा, मीडिया के सामने आपने कहा था जिस स्कूल में लगी हुई मिली हम जब स्कूल में बंद हो गए नहीं लग रही है। ऑनलाइन क्लास इस टाइम भी लग रही है, मेरे बच्चों की नहीं लग रही, जिन बच्चों की लगी हुई है वो क्यों आगे आए? दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ घर में बैठ के टीचर दे रही है। एक बताओ आपके बच्चे की नहीं लग रही है, उनकी क्यों लग रही है? ये बताओ उनका एडमिशन जमा हुआ है, क्यों लग रही है? नहीं ये बताओ एडमिशन जमा हुआ है, एडमिशन जमा हुआ है, नहीं आपके बच्चे की क्यों नहीं लग रही? और स्कूल में आपको एक भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिलेगी, टीचर घर बैठ के क्लासेस दे रही है। एडमिशन उन्होंने दिए हैं, आपने कई फॉर्म 6 एक्स्ट्रा नहीं दिए। हम कहां से देंगे? कैसे देगा? ये तो बताओ ना, हमारे बच्चों में एडमिशन कैसे देंगे? करेंगे कल ना। हां जी, स्कूल में विजिट कर सकते हो, कल करेंगे, कल विजिट करेंगे। अब विजिट हुई थी, क्या हुआ सर? सर जी गए नहीं हम गए थे, क्या कहा आपने? मुझे बताओ कहाँ क्या कहा? बात नहीं आपने नर्सरी केजी के लिए क्या उस क्या कार्रवाई की? उन्होंने अपने मुंह से माना सर लग रही कि है, हम नर्सरी केजी हम चला रहे हैं, लग रही है कहीं कहाँ पे क्या कार्रवाई हुई सर उससे? कोई क्लास नहीं लग रही अभी तो फिलहाल सारे बंद है। इतना बड़ा दाखिला है। हम कह रहे हैं, हम तो मिल रहे हैं सर। आप क्या कार्रवाई की हमने? ग्रीष्मावकाश हो गया, विभाग ने स्कूल तो क्लास ही चला रहा है। मेरी बात सुनो, आपका बच्चे की नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही? आप ये कह रहे हो फॉर्म 6 के हिसाब से पेमेंट ले सकता है, उससे अगर पैसे मांगा है पैसे ज्यादा मांगने का अच्छा फॉर्म 6 दिखाओ सर। आप वो क्या स्कूल वालों ने क्लियर मना किया है, अभी कहा गया था सर स्कूल क्लियर मना किया उन्होंने। 3650 से चार्ज किए हुए हैं। मैं दूंगा आपने। हाँ दो फॉर्म नंबर 6 में जो डीएवी फॉर्म 6 साल तक किसने मांगे? एक चीज मैंने सुबह DWO साहब को फोन किया, मैंने आपको क्या DWO साहब को फोन किया, हमने तो कार्रवाई कर दी थी, बस इतना कह के छुट्टी हो जाएगी क्या? देखो ऐसा पल्ला मत डालो सर। आज क्या 15 दिन में बच्चे घर हरासमेंट हो रहे हैं, घर बैठे आपको अंदर मेंटली बीमार हो जाएंगे बच्चे। सर मुझे एक चीज बताओ ना, एक मिनट कंप्लीट करो ना। नर्सरी केजी की आपके सामने उन्होंने कहा हम क्लासेस चला रहे हैं, आपने क्या कार्रवाई की सर? उन्होंने ये भी कहा कि NCERT की बुक्स हम नहीं लगा रहे हैं। एक बार इसको हटा दे, देखो सही मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में आप भी ना
आप एनसीईआरटी की बुक्स फीस या जो भी उसमें दर्शाई गई है वो नहीं ले रहा, उससे ज़्यादा ले रहा है। देखो वो तो इंक्वायरी मार कर रखी हमने बीओ को, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद दूध का दूध बनेगा। पेरेंट्स का ये भी कहना है कि सरकार द्वारा जो आदेश लागू किए गए हैं वो निजी स्कूल नहीं मान रहे, क्या ऐसे और भी कार्रवाई की जा रही है? देखिए जी, मैं बताऊँ, इस स्कूल की ही हमारे पास शिकायतें आ रही हैं जी बाकी ज़्यादातर स्कूलों की शिकायत नहीं आ रही है। जो भी हमारे पास सीएम विंडो लगी थी, हमने वो बीओस को इंक्वायरी के लिए मार्क किया हुआ है, इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद पता लग जाएगा। तो सर जिस तरह से आपने कहा कि स्कूल की ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, तो कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है सर अभी? देखिए जी, जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इन पर कार्रवाई जब होगी, जब रिपोर्ट आ जाएगी इंक्वायरी होने के बाद। तो अभी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस लगा सकता है या नहीं लगा सकता? देखो जी, ऐसा यही तो प्रश्न अभी हो रहा था जी, वही पूछ रहे हैं। टेलीफोन पे उन्होंने यही बात की थी कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाएंगे। आप कह रहे हो तो बताओ। मैंने कहा कि अभी नियम ऊपर से नहीं आएंगे, जैसे भी कोई नियम आएगा वो सभी के लिए लागू। पेरेंट्स कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। देखो जी, आज 22 तारीख को, सुन लीजिए मेरी बात, आप 22 तारीख को आज ही लेटर जारी हुआ है जी छुट्टी का जी और ये लोग उसके बाद बंद कर चले गए थे आदेश आने के जी। बाद। उसके बाद मेरी तो अभी टेलीफोन पर ही बात हुई है, यहाँ ना तो स्टाफ था ना ही मैडम थी। अगर ऐसे कोई आगे मामला आता है तो क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर मेरे यहाँ पे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा सर जी। मैं आज ही इनके एडमिशन के लिए आया था क्योंकि सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास लगती है, मेरे बच्चे मुंह लटका के बैठते हैं सर, महसूस होता है हमें। देखिए, मैंने इनसे अभी आधे घंटे पहले अभी रिक्वेस्ट करी थी मैडम से, उन्होंने मुझे ये बोला कि भी यहाँ पे 2 बच्चों का भी करवा दें, 10 दिन का टाइम दे देंगे, 1 बच्चे का बाद में एडमिशन फीस करवा दें। सर ये इतना भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। मैं क्या अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दो, आप मैं एडमिशन फीस दे रहा हूँ, मैं इसलिए ले रहे हैं एडमिशन फीस सर। ये जब हमारी कोई स्कूल में बच्चा ही नहीं आ रहा, कोई क्लासेस नहीं, आप भी कर रहे हो सर एनुअल चार्जेस नहीं लेने, तो फिर किस बात की है इतनी अकड़? या ऊपर से ये कहते थे आप सरकारी स्कूल में करवा लो। मैं इसीलिए आया था, पेरेंट्स की वहाँ पर यही मेरे ऑफिस में गए हुए थे पेरेंट्स, उन्होंने यही कहा था मैं ऑनलाइन क्लास में जोड़ने के लिए आया था यहाँ पर। लेकिन उन्होंने जब टेलीफोनिक मेरी बात हुई तो बोले जी मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लूँगी, आप कह रहे हो तो ले लेती हूँ। तो मैंने कहा भी मेरे पास नियम होंगे, उसके आधार पर देखें। सर वैसे रूल क्या है, छुट्टियों में स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है? देखिए, छुट्टियाँ तो छुट्टियाँ ही होती हैं। हाँ जी, दैट्स ऑल। ठीक है। ऑनलाइन भाई साहब, जो डीओ दिलीप जी है ना, उन्होंने हमारे को यहाँ से मना कर दिया। क्या कह के? चुप, एक मिनट सुनो तो। क्या कह के? भी कोर्ट में मेरी तारीख है और मेरे को वहाँ कोई सबमिट करवाना कोई कागज, लेकिन कोर्ट की तो 31 तक छुट्टियाँ कहाँ जाए कोर्ट में? यार उन्होंने 2020-21 का लाके सिर्फ बहाना मार के यहाँ आने का बहाना है उनका। साफ मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं आएंगे। भाई कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट की छुट्टियाँ हैं सब। डीओ साहब ने भी कहा उनको, डीडब्ल्यू साहब को, चलो मेरे साथ। तो क्या लगता है आपको इस तरीके से, जिस तरह से व्यवहार जो है डीईओ द्वारा किया जा रहा है? दिलीप जी के पास पैसे चढ़े हुए हैं, आप लोग भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ भाई साहब, हमारा कुछ नहीं काम हो रहा आज तक। वो कह रहे हैं हम स्कूल वालों की कमेटी लिए हमारे पहुंचने से पहले स्कूल में फोन पहुंच गया है क्योंकि सभी टीचर निकल गई हैं। पेरेंट्स आते हैं चले जाते हैं, आते हैं लगा हुआ, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना डीओ कर रहा है, कोई बीओ कर रहा है। पहले मैं प्रिंसिपल मैम से मिला था, सुमन निजावर भी थे जो एडिशनल चार्ज, वो भी मैम थे, स्टाफ भी था इनका। इन्होंने फोन किया कि हमारे यहाँ ये पहले ही निकल गया, अभी 20 मिनट पहले मैं था यहाँ पे। वहाँ से ये सब वहाँ से फोन आया है, वो सभी स्टाफ निकल गया। हमारे बच्चों को लगता है आज 1:40 में स्कूल खाली हो गया। वो कहते हैं हमारी इतनी जेबें भर रखी है उन्होंने, हमारा बता जी जो बच्चों का एडमिशन ले रखा है स्कूल ने, उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसके बारे में जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा? ये जिला शिक्षा अधिकारी ने भी फोन में बात की है, उन्होंने कहा कि या तो सबकी लगाओ या सबकी बंद करो। तो मैडम ने ये कहा है कि आज से छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं, हम कल से किसी की क्लास नहीं लगाएंगे। फॉर्म 6 सार्वजनिक कर। अगर प्राइवेट स्कूल की और सरकारी स्कूल की फीस एक कर दी जाए तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? सर वो तो अधिकारियों का काम है, वो करते हैं नहीं करते, उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ आप लोगों की डिमांड है? डिमांड तो है ही है, हम तो कहते हैं करते हैं, डिमांड हम सरकारी स्कूल की भी नहीं कहते, हम कहते हैं सभी प्राइवेट स्कूल की एक जैसी फीस कर दो जाए। जो फॉर्म 6 है उसके हिसाब से सरकारी में तो चलो फीस लगती नहीं है। कितनी है डीएवी और सिल्वर की? फॉर्म 6 31/3/2021 तक लास्ट डेट थी भरने की। अभी डीओ साहब का जो साथ थे बंदे, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अभी तक जमा नहीं हुआ। इसका पर्चा दर्ज कराओ। क्या आप हरियाणा सरकार से मांग करेंगे सर इसके बारे में? पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ क्या होता है। यदि जिसने फीस चेंज करनी है, पिछले साल से बढ़ानी है या घटानी है, उसको फॉर्म 6 भरना पड़ता है, बाकी किसी को फॉर्म 6 भरने की जरूरत नहीं होती है।
अब इस स्कूल ने नहीं भरा, पिछले साल 2000 फीस थी, तो वो 2000 ही दे सकता है, जबकि स्कूल ने 2150 डिमांड करनी स्टार्ट कर दी है। सर जी कि क्या एक फीस को लेकर सरकार से मांग करेंगे भाई एक फीस की जाए? उससे हमने सरकार से डिमांड की हुई है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस एक बराबर की जाए, ताकि किसी के बच्चे का शोषण ना हो कि ये स्कूल का है, ये स्कूल का है। सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस एक जैसी करें, ड्रेस भी एक जैसी की जाए, बुक्स भी एक जैसी की जाए। यहाँ पे सभी स्कूल अपनी अपनी बुक्स लगा के बैठे, किसी का 2500 का सेट है, किसी का 5000 का है, किसी का 2000 का है। हमने यही कहा है NCERT की बुक्स लगवाई जाए। जो अंदर क्या क्या बातें हुई हैं सर इसके बारे में? मैडम थी नहीं, फ़ोन पे ही बात हुई है। मैडम ने ये कहा है कि ये लगेंगी क्लासेस, सभी की लगेंगी, नहीं तो नहीं लगेंगी। और NCERT बुक्स की बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमारा जो DAV का अलग से पैटर्न है वो हम उसकी कॉपी हम आपको दे देंगे, DO साहब को, जो भी होगा देख लेंगे। जो एडमिशन लिया गया था क्या वापस देंगे गई, इसके बारे में बात हुई है कोई? अभी कोई बात नहीं हुई। अभी तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनको भी एंट्री नहीं दे रहे हैं, उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, थैंक यू। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।